वेलकम टू सनी एजुकेशनल टेक्निकल। तो चलिए हम आज सी प्रोग्रामिंग में एक छोटा सा कैलकुलेटर को डिज़ाइन करेंगे। अगर आपको सी सीखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ हेडर फाइल को इंक्लूड कर दिया गया है, इंक्लूड stdio.h, जो प्री डिफाइन फंक्शन को इनिशियलाइज करता है, जैसे printf, scanf, इंट वन से इंट मैन है, यहाँ से प्रोग्राम एजुकेशन शुरू होता है। तो चलिए सबसे पहले इसके लिए कैलकुलेटर में जो इंटीजर हम यूज करने वाले हैं उस इंटीजर को यहाँ पे हम डिफाइन ले लेते हैं। सबसे पहले इंटीजर हम यूज करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम a और b का वैल्यू इंसर्ट करेंगे, जिस पे हमको ऑपरेशन करना है, यानी a b को मल्टीप्लाई करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो उस वैल्यू को इंटर करवाने के लिए दो वेरिएबल पहले लेना पड़ेगा, a b दो वेरिएबल ले लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे एक मॉड सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं कि डिवाइड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे एक मॉड के लिए लेना पड़ेगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे ऐड के लिए एक वेरिएबल चाहिए, एक सब्ट्रैक्ट के लिए वेरिएबल चाहिए, एक मल्टीप्लाई के लिए एक वेरिएबल चाहिए, फिर एक डिवाइड के लिए एक वेरिएबल चाहिए, डिवाइड के लिए एक वेरिएबल चाहिए, और यहाँ पे एक वेरिएबल चाहिए, मान लीजिए रिमाइंडर के लिए भी हम रखना चाहते हैं तो एक रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए एक वेरिएबल चाहिए। तो इतने सारे अभी फ़िलहाल वेरिएबल चाहिए, अगर रिक्वायरमेंट होगा तो हम उसमें और इंसर्ट कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम a और b को इंटर कराते हैं। तो इसके लिए एक printf फंक्शन को यूज करेंगे जो मैसेज को प्रिंट करेगा, इंटर a एंड b वैल्यू, इंटर टू वैल्यू, ठीक है। तो printf को कॉल कर देते हैं, यहाँ पे printf को कॉल कर देते हैं, इंटर टू वैल्यू, इंटर a एंड b, इंटर टू वैल्यू, या जो भी आपको इच्छा करें आप मैसेज को प्रिंट करा सकते हैं। तो ये प्रिंट करा दिए। फिर a और b का वैल्यू को हमको स्टोर करना पड़ेगा a एंड b वेरिएबल में। तो यहाँ पे scanf को कॉल करना पड़ेगा, scanf को यहाँ पे कॉल कर दे। तो a b दोनों हैं जो मेरे पास यहाँ इंटीजर वैल्यू है, तो %d और %d लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे दो वैल्यू को इंसर्ट कराना है, तो %d ले लिए। तो पहला वैल्यू है जो a है और दूसरा वैल्यू है जो b है। दो वैल्यू को यहाँ पे इंसर्ट करा दिए पहले। फिर हमको यहाँ पे मोड सेलेक्ट करना पड़ेगा, किस मोड में मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, किस मोड में आपको जाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले printf कर देते हैं, सिलेक्ट मोड यहाँ पे कॉल कर देते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट मोड, सेलेक्ट मोड, यहाँ पे मोड सेलेक्ट करना है और किस मोड में है इसका यहाँ पे scanf करके सेव कर लेना है। सॉरी, तो यहाँ पे इसको कॉपी करके पेस्ट कर दें और यहाँ पे एक ही, चूँकि वेरिएबल हमको स्टोर करना है तो %d एक ही रहेगा और यहाँ पे हो जाएगा मोड, यहाँ पे मोड ले लिए, जैसे कि यहाँ पे मोड लिए थे, यही मोड में वेरिएबल को सेव कर दिए। यानी कि हम सिलेक्ट कर लिए कौन सा मोड में चलना है, एडिशन वाला में चलना है, मल्टीप्लाई वाला में, या डिवीजन वाला है। मोड के मतलब यहाँ पे यही है। अब यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे हम ऑपरेशन करेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम इफ़ एल्स का कंडीशन को यूज करेंगे। तो यहाँ पे अब यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं, इसका सिंटैक्स लिख लेते हैं, इफ़ फिर एल्स करिए होगा तो ठीक है, फिर इफ़ एल्स, फिर यहाँ पे इसका सिंटैक्स लेते हैं। फिर इस तरह से इसका सिंटैक्स ले सकते हैं। अब जैसे जैसे हमको रिक्वायरमेंट होगा उस सिंटैक्स को हम इंक्रीज करते जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लगाते हैं इफ़ मोड इज इक्वल टू, यहाँ पे ले लेते हैं मोड इज इक्वल टू, अगर इक्वल टू 1 सेलेक्ट करते हैं तो मेरे पास ऐड, जैसे ही यहाँ पे मोड इज इक्वल टू 1 जाएगा तो हमको यहाँ पे ऐड करना है, यानी ए और वी का वैल्यू गया है वो ऐड करना है। तो यहाँ पे ऐड वाला में
इक्वल टू ए प्लस बी, यहाँ पे ऐड कर दिए। अब इसको हमको प्रिंट करवा देना पड़ेगा, क्योंकि इसको हम प्रिंट करवा देते हैं। यहाँ पे आप प्रिंट करवा सकते हैं ऐड इक्वल टू क्या वैल्यू आएगा, ऐड हो गया %d। उसके बाद किसका वैल्यू प्रिंट कराना है, तो ऐड का वैल्यू, तो यहाँ पे ऐड आपको देना पड़ेगा। हो गया। इफ़ एल्स में इस तरह से यहाँ पे चेक कर सकते हैं, अगर मोड इक्वल टू अगर 2 होता है तो फिर यहाँ पे हमको, अब यहाँ पे अगर मोड इक्वल टू 2 है तो मान लीजिए अब सब्ट्रैक्ट होगा, तो यहाँ पे अब करना है सब्ट्रैक्ट इक्वल टू ए माइनस वी कर देते हैं। ठीक है, अब इसको मैसेज को प्रिंट करा देते हैं। इस तरह से इसको कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे मैसेज को प्रिंट करवा देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा आपका सब्ट्रैक्ट, इस तरह से सब्ट्रैक्ट हो गया यहाँ पे। अब इस तरह से फिर एल्स इफ हम ले सकते हैं, एल्स इफ। अब इसमें कंडीशन लगाते हैं मोड इक्वल टू अगर 3 सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे जो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा वो तुम्हारा यहाँ पे जो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पे आप मान लीजिए सब्ट्रैक्ट हो गया तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई लेते हैं, इक्वल टू हो जाएगा ए मल्टीप्लाई वी। यहाँ पे ए मल्टीप्लाई बी हो गया। अब ये सब का वैल्यू हमको प्रिंट करवा देना है। यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे इसको कंट्रोल पेस्ट, और यहाँ पे जो वैल्यू यहाँ चेंज कर देना है, सब्ट्रैक्ट का वैल्यू आएगा SUB लिख देते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई का वैल्यू आएगा, मल्टीप्लाई कुछ भी आप प्रिंट करा सकते हैं %d, और यहाँ पे मल्टीप्लाई का जो वैल्यू स्टोर हो रहा है उसको यहाँ पे सेव कर देते हैं। फिर अब इसके बाद फिर हमको मोड सेलेक्ट करना पड़ेगा, इफ एल्स फिर लेना पड़ेगा। तो यहाँ से एल्स इफ लेना है, फिर यहाँ पे मोड को बताना है कौन सा मोड में है। मोड इक्वल टू अगर इक्वल टू अगर हम अब यहाँ पे 4 लेते हैं तो इसके अंदर क्या हमको एग्जीक्यूट कराना है वो यहाँ पे हम ले लेते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे हमको 4 आया तो डिवाइड करना है, तो यहाँ पे डिवाइड ले लेते हैं, डिवाइड इक्वल टू ए डिवाइड बाई वी ले लेते हैं। तो यहाँ पे डिवाइड ले लिए। अब इसको हमको प्रिंट करवा देना है रिजल्ट को, तो प्रिंटफ को कॉल कर देना है यहाँ पे, और यहाँ पे डिवाइड लिख देना है। यहाँ पे डिवाइड आएगा और यहाँ पे डिवाइड का वैल्यू जो स्टोर हो रहा है डिवाइड में उसको यहाँ पे प्रिंट करा देना है। इंटीजर है इसलिए %d लिए, तो यहाँ पे डिवाइड को प्रिंट करवा देना है। अब यहाँ तक हो गया। अगर रिमाइंडर के लिए लिखना है तो फिर यहाँ से हम ले लेते हैं एल्स इफ अगर मोड इक्वल टू आप 5 सिलेक्ट करते हैं, मोड इक्वल टू अगर आप 5 सेलेक्ट करते हैं तो इसके कंडीशन में क्या हमको प्रिंट कराना है वो इसकी सिंटैक्स की लेना पड़ेगा इस सिंटैक्स में। तो यहाँ पे मान लीजिए हमको रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, तो रिमाइंडर के लिए वेरिएबल rem लिए थे, तो rem इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे ले लीजिए a रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए इस तरह से हम करते हैं। तो a एंड b के बीच का a को b से डिवाइड करके रिमाइंडर आ जाएगा, और यहाँ पे फिर printf को कॉल कर देते हैं, यहाँ पे रिमाइंडर प्रिंट करा देते हैं, और फिर यहाँ पे जो रिमाइंडर में वैल्यू स्टोर है उसको यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं। तो
तो इस तरह से हो गया। इफ़ अगर 5 से ज़्यादा कोई सेलेक्ट करता है मोड को तो इनवैलिड लिख के आना चाहिए। तो इसके केस में फिर यहाँ पे आपको फिर से एक बार इफ एल्स लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे ले लेते हैं एल्स इफ अगर कोई सिलेक्ट करता है ग्रेटर देन 5, इफ़ मोड का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन हो जाता है 5, ग्रेटर देन 5 आ जाएगा तो क्या है, इनवैलिड केस आएगा। तो यहाँ पे मैसेज को प्रिंट करवा देना है, सिंपली मैसेज को यहाँ पे प्रिंट करा देना है इनवैलिड मोड, कंट्रोल V, यहाँ पे सिंपली मैसेज प्रिंट करवा देना है इनवैलिड मोड, इनवैलिड लिख के आ जाएगा। तो चलिए अब इसको एक बार रन करके चेक कर लेते हैं। तो देखिए कहीं पे एरर आ रहा है, मोड 2 में एरर आ रहा है। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं कि यहाँ पे सॉरी यहाँ पे एल्स इफ होना चाहिए, एल्स इफ होना चाहिए। फिर यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे मेरा प्रोग्राम रेडी हो गया। अब सबसे पहले इंटर 2 वैल्यू, तो मान लीजिए हम वैल्यू को इंटर करते हैं, एक 2 ले लेते हैं, दूसरा वैल्यू को हम 5 ले लेते हैं, 5 ले लिए। फिर यहाँ पे आया सिलेक्ट मोड, तो सबसे पहले हम फर्स्ट मोड में मल्टीप्लाई लिए थे तो मोड इक्वल टू 1 यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सम होके आ गया कि 5 और 2 लेकर के 7 आ गया। इस तरह से आप फिर से रन करते हैं और फिर कमांड आप चेक कर सकते हैं। मान लीजिए अब मल्टीप्लाई का केस लेते हैं, तो मान लीजिए 2 लिए यहाँ पे पहला वैल्यू, ए का वैल्यू, बी के वैल्यू मान लीजिए यहाँ पे 3 ले लिए, इंटर कर दिए। अब ये पूछ रहा है सेलेक्ट मोड, तो मल्टीप्लाई मोड यहाँ पे चेक करते हैं। जो सब्ट्रैक्ट है जो 2 नंबर मोड पे है, मल्टीप्लाई वाला यहाँ पे देख सकते हैं 3 नंबर मोड पे है। तो मोड इक्वल टू अगर 3 लेते हैं तो ये फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा और हमको वैल्यू प्रिंट करेगा। तो मोड इक्वल टू अगर 3 लेते हैं, देखिए मोड इक्वल टू 3 लिए तो यहाँ पे देखिए मेरा रिजल्ट आ गया 6, यानी कि 2 और 3 को मल्टीप्लाई करने के बाद 6 रिजल्ट आएगा। तो इस तरह से ये कैलकुलेटर वर्क कर रहा है। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।